All right, good morning all of you and good afternoon, good evening as per you are watching the video. तो आज हम लोग एक बहुत अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चा लोग? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। प्यार से हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? सोगा। क्या बुलाते हैं? सोगा। प्रिया अभी भी बोले जा रही है सोजा। समझ में आ रहा है? तो सोजा नहीं, क्या बोलेंगे इसको? सोगा। क्लियर? अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कौन सा ऐतिहासिक दिन और पल और लम्हा था जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इस पावन धरती पे कदम रखा? बताइए। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। क्लियर? वैसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा कब आया इस दुनिया में? वेरी गुड। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। और ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये सब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं हुआ करता था, बट जब से 370 धारा 370 हटाया गया तब सारा लॉ अब इंडिया में भी एप्लीकेबल है और जम्मू कश्मीर में भी। ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना पार्लियामेंट, सब कुछ अपना अपना चलता था, अपना रूल्स, अपना रेगुलेशन, अपना लॉज, झंडा भी अलग है उन लोग का। समझ में आ रहा है? बट अब सब कुछ सेम सेम कर दिया गया। आप लोग देखे होंगे कश्मीर फाइल्स, उसमें उन लोग अपना झंडा सब कुछ चलता था। बट अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल है कि एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? अच्छा, आते आते ये किसको डिफाइन किया होगा? सेल ऑफ गुड्स को किसको डिफाइन किया होगा? सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को किसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर? और किसको डिफाइन करेगा? गुड्स को। किसको डिफाइन करेगा? तो दो इंपॉर्टेंट चीज को ये डिफाइन करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दूसरा गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दूसरा गुड्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिफाइंड है अंडर सेक्शन 4, अंडर सेक्शन 4। क्लियर? इसमें बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be defined as a contract between buyer and seller. Contract of sale may be defined as a contract between buyer and seller. बच्चा लोग यहाँ देखिए, वहां कुछ नहीं रखा है, जो रखा है यहाँ, यहाँ एक बार सुन लीजिएगा, वहां सब समझ में आने लगेगा। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी डिफाइंड एज अ, बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, बिटवीन बायर एंड सेलर, वेयर बायर की सेलर, सेलर, वेयर कौन? सेलर या बायर? सेलर अग्रीज और ट्रांस अग्रीज एंड ट्रांसफर, अग्रीज टू ट्रांसफर और ट्रांसफर क्या करेगा? या तो बेच देगा, या तो क्या करेगा? बेच देगा, या अग्री कर जाएगा बेचने के लिए। वेयर बायर की सेलर, सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, या तो बेच देगा या तो मान जाएगा हाँ भाई हम आपको बेचेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी डिफाइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, वेयर एज बायर की सेलर, बच्चा लोग, सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। प्रॉपर्टी इन गुड का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? ओनरशिप। तो बहुत इजी सा डेफिनेशन है, फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस, फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस। किसके बदले में ओनरशिप आपको देंगे? रोकड़ा के बदले में। किसके बदले में? पैसा के बदले में। समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी सा डेफिनेशन दिया अंडर सेक्शन 4। क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेरे और तुम्हारे बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में, वेयर एज बायर और सेलर, सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर और agrees to transfer what? Ownership. What? Ownership. That is known as property in good, property in good. Clear? At a agreed price, no, at a agreed price या at a consideration known as price. Clear? तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, वेयर सेलर, वेल वेयर seller agrees to transfer or transfer, agrees to transfer or transfer what?
property in goods for a price known as, sorry, for a consideration known as price. क्लियर, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा नीचे दिया है ये वाला डेफिनेशन, एक बार बच्चा लोग को दिखा देते हैं। बच्चा लोग ढूंढ रहा था डेफिनेशन कहाँ है, क्योंकि उन लोग को नहीं मिला। देखिए, सेल एन एग्रीमेंट टू सेल अंडर सेक्शन 4 नजर आ रहा है क्या? पेज नंबर कितना है? 2.6। क्लियर, देखिए एकदम हु बहू डेफिनेशन है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी डिफाइंड एज अ contract between buyer and seller where the seller transfer or agrees to transfer, where seller transfer or agrees to transfer the property in goods, the property in goods। इसका मतलब क्या होता है? गुड्स होता है? नहीं, इसका मतलब होता है ओनरशिप। इसका मतलब क्या होता है? ओनरशिप। बहुत बच्चा लोग लॉ पढ़ता है तो इसको क्या मानता है, अरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स, गुड्स ट्रांसफर करेंगे। नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? फॉर अ कंसिडरेशन नोन एज प्राइस, और टू द बायर फॉर अ प्राइस लिख दिया और सिंपल कर दिया है। क्लियर, तो डेफिनेशन याद रहेगा। हाँ, अब इसी डेफिनेशन को हम लोग क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। इसी डेफिनेशन को हम लोग क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। क्लियर, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। क्या? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, या सेलर एंड बायर, जिसको भी प्रायोरिटी आपको देना है दे सकते हैं। क्लियर, तो इसी का अगर हमको फीचर्स लिखना है तो सेम डेफिनेशन को तोड़ दो। सेम डेफिनेशन को क्या कर दो? तोड़ दो। तो ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि यूनिलैटरल? एक वाला आदमी वाला कॉन्ट्रैक्ट है कि दो? कोई बच्चा यूनी बोल रहा है, कोई बच्चा बाई बोल रहा है। बायलैटरल मतलब दो जन वाला कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल मतलब एक जन वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर। तो पहला डेफिनेशन, पहला फीचर याद हो गया। हाँ, क्लियर। दूसरा, फॉर अ कंसिडरेशन नोन एज प्राइस, फॉर अ कंसिडरेशन नोन एज, तो प्राइस दूसरा है। क्या है? प्राइस दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर क्या है भैया? दो कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर है। कितना कॉन्ट्रैक्ट कवर है? प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। प्रेजेंट एज वेल एज, ट्रांसफर मतलब प्रेजेंट, ट्रांसफर मतलब प्रेजेंट, और अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर। अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाद में बेचेंगे ना। क्लियर, तो ये सब आप डेफिनेशन के साथ ही फीचर्स आप खुद ही से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, आराम से निकाल लीजिएगा। और अदर फीचर तो रहेगा, डेटेड, साइंड, और सर्टेन पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, जो वहां पे पढ़े थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्लियर, तो डेफिनेशन से ही आपको फीचर्स याद रखना है, और जो बच्चा डेफिनेशन से फीचर नहीं याद रखता उनके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, एनालिसिस किया है तो इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड है। क्या? सेल और अग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब प्रेजेंट की फ्यूचर, प्रेजेंट, और अग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर। क्लियर, तो सेल, अग्रीमेंट टू सेल, फिर और फीचर कहाँ है? और फीचर गायब कर दिया। फीचर दिया था ना, दिया हुआ इधर उधर घुमा के। ये लोग बहुत सारा चीज घुमा घुमा के देता है। तो अब हम लोग दूसरा चीज याद करेंगे, दैट इज नोन एज गुड्स। दैट इज नोन एज गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड है ना, प्रॉपर्टी इन क्या हम लोग ट्रांसफर करते हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स। क्लियर, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइंड है। गुड्स कहाँ डिफाइंड है बाबू लोग? अरे ठीक है, जहां भी हो, मेरा तो इधर छपा हुआ है ना, पेज नंबर देखना जरूरी है। आइए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो ही चीज तो हम बोले थे ना इसमें, सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दूसरा गुड्स। क्लियर, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हम लोग डिफाइन कर दिया, और दूसरा क्या करेंगे? गुड्स को डिफाइन करेंगे। तो अभी तो हम लोग क्या पढ़े बच्चा लोग? 3-4 चीज पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े। कब आया ये इंडिया का पावन धरती पे? फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट introduced in India on the very first day of July 1930. Clear, and it is applicable all over India. Clear, जब all over of India बोलते हैं तो इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलने का दरकार नहीं है। बट अभी तो रिटेन है ना, तो हम लोग ज्यादा ज्यादा भर के लिखेंगे तभी तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़ा सकते हैं ताकि मार्क्स ज्यादा ज्यादा मिले।
फिर हम लोग क्या पढ़े थे बच्चा लोग, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिफाइन किया गया है और उसमें क्या बोला गया है भैया, a contract of sale may be defined as a contract between buyer and seller, contract between buyer and seller, where who is going to agree, seller transfer or agrees to transfer the property in goods for a price known as, for a consideration known as price, या सीधे बोल देंगे for a price to the buyer, क्लियर। अब हम लोग इसी का फीचर्स भी पता कर लेते हैं। इसमें कितना सारा फीचर है भैया, यूनिलेटरल की बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि नो वन कैन सेल गुड्स टू हिमसेल्फ, अपने आप को माल बेच दोगे क्या, नहीं, पागल बोलेगा दुनिया वाला आपको, माल ले लो ना, एक हाथ से दूसरा हाथ को माल बेच रहे हो, क्लियर। तो माल बेचने खरीदने के लिए एटलीस्ट 2 इंसान बायर और सेलर होना चाहिए, क्लियर। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर भैया इट कवर्स 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज transfer covers the present contract and agreement to sale agrees to transfer covers the future contracts, clear। फिर तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, गुड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, जिसका डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में, क्लियर। गुड्स होना चाहिए क्योंकि गुड्स के बिना तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा ही नहीं तो कहां चला जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कहां था बाबू लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में था, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही विशाल काय हो गया था, इतना जाइंट सा कॉन्ट्रैक्ट है ना, जाइंट सा लॉ है, कितना सारा क्लासेस लग गया, 100 पेज 150 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, सारा लॉ है, तो इसको और भी घुसा देते तो और 200 पेज भाग जाता है, इसलिए बहुत सारा सेक्शन हम लोग हटा के एक नया लॉ बना दिए जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। पहले ये कहाँ इंक्लूडेड था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, क्लियर। तो इसमें हम लोग और फीचर्स क्या पढ़े थे भैया, क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके इसमें कितना कॉन्ट्रैक्ट कवर है, दो कॉन्ट्रैक्ट, present contract as well as future contract, present contract deal with transfer and future contract deals with agrees to transfer। फिर क्या होना चाहिए भैया, गुड्स होना चाहिए क्योंकि गुड्स वाला ही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा नहीं, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए बाबू, कंसिडरेशन कॉल्ड एज प्राइस, ठीक है। अगर गुड्स के बदले गुड्स देंगे तो क्या हो जाएगा, बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समाज में चलता था, एक तो ऋतिक रोशन का पिक्चर भी आया था मोहनजोदाड़ो, हाँ, हम तो नहीं देखे, आप लोग देखे, पता नहीं कैसा पिक्चर है, ठीक है। उसमें कौन सा सिस्टम चलता था बाबू लोग, बार्टर सिस्टम। आप हमको चीनी दो, हम तुमको गेहूं देंगे, समझ में आ रहा है, हाँ, तुम हमको चावल दो, हम तुमको अनाज, वो गेहूं देंगे ना, वो तो अनाज ही हो गया, चावल गेहूं चीनी सब कुछ अनाज ही है, क्लियर। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, गुड्स का डेफिनेशन, हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, क्लियर। और गुड्स का मतलब क्या होता है भैया, गुड्स का मतलब होता है, गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ, सारा मूवेबल प्रॉपर्टी मेरा क्या है, गुड्स है। बट 2 चीज हटा देना बाबू, कितना चीज हटा देना, 2 चीज, एक मनी, वो भी लीगल टेंडर इन मनी, वो भी कौन सा मनी, लीगल टेंडर इन मनी, और एक्शनेबल क्लेम, लीगल टेंडर इन मनी और एक्शनेबल क्लेम। देखो मनी को क्यों हटाए, क्योंकि मनी को भी गुड्स बोल देते हैं तो गुड्स के बदले गुड्स हो जाता, चावल दिए और हम आपको मनी दिए जो कि गुड्स है एज पर डेफिनेशन, जो कि क्या है, गुड्स है एज पर डेफिनेशन, क्योंकि मूवेबल आइटम है, क्या है, आज मेरे पास, कल उसके पास, कल इसके पास, समझ में आ रहा है, इसलिए वो भी तो मूवेबल है, तो उसको जानबूझ के डेफिनेशन से हटाया गया, उसको जानबूझ के डेफिनेशन से हटाया गया, क्लियर। नहीं तो दोनों गुड्स हो जाता तो बार्टर सिस्टम हो जाता, क्लियर। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या, हाँ, एनी काइंड, एवरी काइंड ऑफ विच प्रॉपर्टी मूवेबल, बता रहे बच्चा, सब बताएंगे, थोड़ा सा ठंड रखिए, क्लियर। सांची आई है, हाँ सांची आई है, क्लियर। आइए
तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग व्हाट, मनी एंड, अच्छा सिर्फ मनी बोलिएगा क्या एग्जाम में, लीगल टेंडर इन मनी, लीगल टेंडर इन मनी। भैया लीगल टेंडर इन मनी क्या होता है, चालू पैसा, करंट करेंसी, वैलिड करेंसी, समझ में आ रहा है। 2000 का और 500 का नया वाला नोट, पुराना वाला नोट, पुराना वाला लीगल टेंडर इन मनी नहीं है, वो है मनी, वो क्या है, मनी, और वो क्या है, गुड्स है, वो क्या है, गुड्स है। अब वो मनी के तौर पे नहीं ट्रांसफर होगा, अब उस 5000 में भी बेच सकते हैं, 5 लाख में बेच सकते हैं, क्लियर। अब वो क्या हो गया है, एक यूनिक चीज हो गया है ना, क्लियर। तो लीगल टेंडर इन मनी और मनी में क्या अंतर है, पुराना सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, स्वर्ण मुद्राएं, क्लियर, आजाद हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टाइम का जो नोट इशू हुआ था, वो सब पुराना नोट्स, क्लियर, वो सारा नोट्स को क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे, और एकदम करेंट और वैलिड नोट को क्या बोलेंगे, लीगल टेंडर इन मनी, क्लियर। अब बच्चा पूछ रहा है कि भैया एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ऐसा क्लेम जिसके ऊपर एक्शन लेते ही वो इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी हो जाए, एक्शनेबल क्लेम। जैसे कि एक एग्जांपल दीजिए ना भैया, डेटर, जैसे कि एग्जांपल क्या है, डेटर, क्लियर। कभी कभी हम लोग सेट ऑफ कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, इसलिए इसको भी हटाया गया। लॉटरी वॉटरी क्या है, एक्शनेबल क्लेम, इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी, क्या है ये सब, इजिली कन्वर्टेड इनटू, जैसे क्लेम कीजिएगा कन्वर्ट हो जाए किसमें, मनी में। चेक, ये सब क्या है, इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी। अब प्रिया लेके तकिया के नीचे सो गई, 500 करोड़ का चेक, तो क्या बैंकर आएगा, अरे मैम क्या कर रहे हैं आप, 500 करोड़ का चेक अब तकिया के नीचे लेके सो रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको क्लेम करना पड़ेगा, जब तक जाके बैंक में लहराओगे नहीं वो चेक, तब तक क्लेम नहीं करोगे, तब तक वो इनकैश करेगा क्या, या आपके अकाउंट में डालेगा। तो एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम होता है जिसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्टेड इनटू मनी होगा, क्लियर। तो वो भी तो एकदम कैश ही है, एकदम लिक्विड कैश ही है, जैसे आप एक्शन लिए वो कन्वर्ट हो जाए। 3 एग्जांपल दिए, डेटर, दूसरा लॉटरी, और तीसरा चेक, समझ में आ रहा है। और बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी, लीगल टेंडर इन मनी। अभी भी बच्चा लोग मनी मनी बोल रहा है, बुक में जो भी लिखा रहे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ बुक का लैंग्वेज, जहाँ गलत लिखा हुआ है वहां पे आप अपना लैंग्वेज ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बुक में ऐसा लिखा हुआ है क्या, अच्छा वो हम तीनों बुक पढ़ते हैं, सीए का, सीएस का और सीएमए का, ठीक है। हो सकता है इन लोग से छूट गया हो, बट सीएस और सीएमए वाला लोग नहीं छोड़ा है, क्लियर। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ विच प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा ये वाला खिड़की मूवेबल है कि इमूवेबल है, मूवेबल है। बिल्डिंग मूवेबल है कि इमूवेबल है, मूवेबल, सॉरी इमूवेबल है, क्लियर। हाँ हाँ तुम बना सकती हो, हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। वो प्रिया लास्ट क्लास कौन सा पर्वत लेके आ गई थी ना, जड़ी बूटी वाला, बोली पर्वत भैया मूवेबल है, पर्वत हम हनुमान जी हैं, हम उठा के ले आएंगे। वैसे आज बच्ची बोल रही है कि सर बिल्डिंग तो मूवेबल है, हम तो ले जाएंगे। हाँ तुम ले जा सकते हो, ठीक है। हम लोग प्रिया तो उसी में चप जाएगी, क्लियर। तो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, लीगल टेंडर इन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। और भैया एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, वही चीज जिसके ऊपर एक्शन लेते ही इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी हो जाए, ठीक है। कुछ कुछ चीज आपको नहीं दिखता है बट वो भी गुड्स है, इसीलिए लॉ अलग से डिफाइन किया। कुछ कुछ चीज आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक खिड़की, टेबल, चेयर, ये पेन, ये लैपटॉप सब आपको दिख रहा है, बट कुछ कुछ चीज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट उसको भी लॉ अलग से बोल दिया कि इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, वाओ, इंक्लूडिंग गोइंग क्रॉप्स, दिख रहा है क्रॉप्स, क्रॉप्स नहीं क्रॉप, ठीक है, ग्रासेस, क्लियर। ये क्रॉप्स है बड़ा बड़ा और ये ग्रासेस है छोटा छोटा, समझे, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स एंड grasses and other thing attached to the land and other thing
अटैच टू द लैंड। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट हम बचपन में थोड़ा सा ड्राइंग ड्राइंग खेले थे, ठीक है। एंड अदर थिंग अटैच टू द लैंड, क्लियर। शेयर्स भी है, क्या है बच्चा लोग, शेयर्स, क्लियर। अब बच्चे बोल रहे हैं मूवल थोड़ी ना भैया ये, ठीक है। हाँ ये गोइंग क्रॉप ग्रोइंग, क्लियर। तो इंक्लूडिंग शेयर, शेयर एंड स्टॉक इंक्लूडिंग शेयर स्टॉक, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 1930 में तो नहीं दिख रहा था, इसीलिए वहां पे स्पेशली बोला गया। आज तो सबको दिखता है, बट 1930 में किसी को दिखता था, उतना पॉपुलर नहीं था ना ये सब, ठीक है। अरे शेयर्स एंड स्टॉक्स बच्ची कहाँ है, ठीक है। फिर ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रासेस एंड अदर थिंग अटैच टू द लैंड एंड अदर थिंग अटैच टू द लैंड, प्रोवाइडेड दे आर सर्व, प्रोवाइडेड दे आर सर्व, काट के अलग कर दो इसको, क्या कर दो, काट के अलग करो। प्रोवाइडेड दे आर सर्व बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन लोग को काट के अलग नहीं करोगे तो इसे मूवेबल होगा। अरे ग्रास भी तो चिपका हुआ है जमीन में, क्रॉप्स भी तो किसके कहाँ चिपका हुआ है, जमीन में। और अदर थिंग अटैच टू द लैंड भी, ये पेड़ पेड़ कहाँ चिपका हुआ है, जमीन में घुसा हुआ है ना, मतलब घुसा हुआ है, इनेबल है, ठीक है, अटैच्ड है। तो उसको क्या कर दो, काट के अलग कर दो। अब कैंची से काटिएगा नहीं ना, तो मेरा लैंग्वेज में मत जाइए, हम तो ऐसे ही बोलते ताकि आप लोग को याद रहे, फनी लैंग्वेज में बोलते हैं ताकि आप लोग को याद रहे ना, ठीक है। तो इंक्लूडिंग व्हाट, शेयर एंड स्टॉक, क्योंकि हम लोग को दिखता नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रासेस एंड अदर थिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, अरे पहला वाला नहीं दिखता है, बाकी सब तो दिखता ही है। ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रासेस एंड अदर थिंग अटैच टू द लैंड, भैया ये तो क्रॉप्स समझ में आया, इंपॉर्टेंट चीज है। ये पेड़ पौधा भी समझ में आया, इंपॉर्टेंट। ये भैया ग्रास क्यों ऐसा इंक्लूड कर दिया, इतना छोटा सा तुच्छ सा चीज, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है ग्रासेस का बिजनेस, ठीक है, बट फॉरेन में बहुत भयंकर से पॉपुलर है ये सब। वहां पे सबको लॉन चाहिए, सबको क्या चाहिए, लॉन चाहिए, एकदम मस्त सा, क्या उसको बोलते हैं, गार्डन, क्लियर। और उसमें हरा भरा ग्रास के साथ। अब बहुत मेहनत लगता है ना घास उगाने में, बहुत मेहनत लगता है कि एकदम इजीली उग जाता है, मेहनत लगता है। ऐसे थोड़ा बहुत उगा लेते हैं अपने आप उग जाता है, वो वाला नहीं, पूरा लॉन को एकदम मेंटेन करके ग्रास उगाने में बहुत मेहनत लगता है। तो वहां पे क्या होता है ना, ग्रास का बिजनेस होता है, ग्रास का क्या होता है, बिजनेस, एकदम टाइल्स की तरह। वहां पे ना एग्रीकल्चर का कंपनी है, वहां पे ग्रास उगाता है वो लोग, और टाइल्स की तरह काट लेता है एकदम थोड़ा सा मिट्टी के साथ, क्लियर। और जाके आपका लॉन में, आपका एकदम बंजर सा लॉन में वो बिछा देगा एकदम टाइल्स की तरह, उसमें थोड़ा सा पानी मार देगा, लगेगा कि आप ही के जमीन में उगा है, क्लियर, समझ में आया। तो इसीलिए, और ये सारा लॉ कहाँ से आया है, फॉरेन से, इंग्लैंड से ना। तो वहां पे ही ये सब कल्चर था, इसीलिए यहाँ भी आ गया। इसीलिए आप लोग सोचिएगा कि भैया ये ग्रासेस को क्यों इंक्लूड कर दिया, क्लियर। तो वहां पे बहुत भयंकर वाला रेवेन्यू अर्न होता था, तो यहाँ भी अर्न होगा, भले नहीं होता है वो अलग बात है, आज नहीं तो कल, क्लियर। तो गुड्स का डेफिनेशन समझ में आया। Goods mean every kind or any kind of movable property, excluding money, legal tender in money, and actionable claim. But it includes what? Stock and shares and stock, growing crops, grasses, and anything attached to the land. But it should be served, provided it should be served before contract of sale कि after contract of sale, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले इसको मूवल तो बना दो, तभी तो ये मूवल कहलाएगा, क्लियर। तो बच्चा लोग आपको देखिए गुड्स का डेफिनेशन मिल गया यहाँ पे। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग या अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, दैट इज लीगल टेंडर और मनी। बट इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, नजर आ रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रासेस एंड अदर थिंग अटैच टू द लैंड। इसमें थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश लिखा है, हम थोड़ा आप लोगों के लिए सिंप्लीफाइड कर देते हैं। अटैच टू द, अच्छा वही तो लिखा है अटैच टू द लैंड, हम बीच वाला पार्ट खा लिए। अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, अटैच टू द लैंड या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड।
which are agreed to be served, which are agreed to be served. Served मतलब काट के अलग कर देना, आपको परोस देंगे क्या? हाँ, खाना थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ, रेस्टोरेंट में ये सर्व्ड का मतलब वो हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे वो सर्व्ड का मतलब काट के अलग करना। बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिफोर की आफ्टर। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड को ऐसा सर्कल सर्कल कर लीजिएगा, नहीं तो आप सर्कल हो जाइएगा एग्जाम में, फिर आपको एक सर्कल दे देगा ऐसे, समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी सा डेफिनेशन है, अभी तक तो याद हो गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be defined as a contract between two parties, one party, two party, buyer and seller, buyer and seller, जिसमें सेलर मानता है कि बायर मानता है, सेलर अग्रीज और ट्रांसफर, ट्रांसफर टू अग्रीज और अग्रीज टू ट्रांसफर एंड ट्रांसफर व्हाट, प्रॉपर्टी गुड्स, प्रॉपर्टी गुड्स for a price known, for a consideration known as price to the buyer, to the buyer, clear? इट शुड बी बायलैटरल। इसका फीचर्स में आप बोल सकते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है भैया, कॉन्ट्रैक्ट है भैया, दूसरा अग्रीमेंट टू सेल्स है, सेल है, और ट्रांसफर है मतलब प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर गुड्स होना चाहिए, नहीं तो सेल ऑफ गुड्स में आएगा ही नहीं, और क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, दैट इज प्राइस, गुड्स के बदले गुड्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो बार्टर सिस्टम में चला जाएगा। सब याद रहेगा बच्चा लोग? अब जैसे ये वाला पढ़ा है तो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स, क्लियर? दिया है ना? अब देखिए, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ, उसी को देखिए कितना अच्छा से लिख दिया है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेट। देखिए यहाँ पे अपने आप को ठीक किया ना, हम बोले ना ऐसा मनी नहीं लिखना चाहिए, देखिए मनी इन सर्कुलेशन लिखा ना, अपने आप को चलो थोड़ा तो ठीक किया, but also includes stock and shares, growing crops, grasses and other things attached to the land, yeah, forming part of the land which are agreed to be served, clear? अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, टाइप्स ऑफ गुड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कितना तरह का गुड्स होता है, तीन तरह का। कितना तरह का होता है बच्चा लोग, तीन तरह का, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स, और दूसरा कंटीजेंट गुड्स। एक एग्जिस्टिंग गुड्स और दूसरा फ्यूचर गुड्स और तीसरा कंटीजेंट गुड्स। क्या हुआ चांदनी, इतना उदास क्यों हो बाबू, इतना अच्छा चैप्टर पढ़ रही हो, कोई चीज का दुख या तकलीफ? ठीक है, आइए आज अभी आपके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आइए, तो कितना तरह गुड्स होता है बच्चा लोग, तीन तरह का, एक एग्जिस्टिंग, दूसरा फ्यूचर और तीसरा कंटीजेंट गुड्स, क्लियर? एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब गुड्स आर प्रोड्यूस, गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, goods are produced, yeah, goods are existed before the contract entering, before the entering into the contract, at the time of entering into the contract। existing goods क्या होता है, goods are produced की goods will be produced, goods are produced, already produced, clear? या goods are existing before या after, before the contract of sale, या before entering into the contract, या at the time of the contracting, clear? फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स क्या होता है भैया, द गुड्स विच विल बी प्रोड्यूस्ड, क्लियर? और कंटीजेंट गुड्स क्या होता है, जिसका ओनरशिप अभी किसके पास नहीं आया, सेलर के पास नहीं आया, जिसका ओनरशिप अभी सेलर के पास आया है क्या, द ओनरशिप इज डिपेंडेंट अपॉन happening or non happening of certain uncertain future event, clear? certain क्या uncertain future event, clear? इसीलिए देखिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े थे और ये कंटीजेंट गुड भी है, तो हैपनिंग नॉन हैपनिंग वाला बात आ गया, क्लियर? तो एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स बन चुका है कि गुड्स बनने वाला है, गुड्स बन चुका है, क्लियर? बट इसी क्लास में, क्लियर, इसी क्लास में सलमान खान भी बैठा हुआ था, सलमान खान नहीं, सैफ अली खान, सैफ अली खान भी एज अ मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ था, और उससे पूछे कि बाबू जो तुम्हारी आने वाली धर्म पत्नी है वो एग्जिस्टिंग है कि फ्यूचर है कि कंटीजेंट है, तो वो क्या बोल रहा था बार बार,
फ्यूचर है, फ्यूचर। हम बोले अरे कैसे हो सकता है, तुम पैदा ले लिए तो वो भी पैदा ले ही ली होगी ना। अभी बताइए आप लोग का जो भी वुड बी है वो एग्जिस्टिंग है कि फ्यूचर है? एग्जिस्टिंग है ना कहीं तो घूम फिर रहा होगा, लॉ वो भी पढ़ रहा होगा, या इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग कुछ ना कुछ पढ़ तो रहा होगा। बट सैफ अली खान क्या बोला, नहीं भैया फ्यूचर गुड्स। बाद में हमको पता चला वो तो किसके बारे में बात कर रहा था, करीना के बारे में, क्योंकि उसके 26-27 साल के बाद पैदा ली थी ना, उसका हाफ से भी कम एज है उसका, समझ में आ रहा है, उसका 56 या, तो इसीलिए वो पीछे बैठ के क्या बोल रहा था, नहीं भैया मेरा वाला फ्यूचर है, मेरा वाला फ्यूचर है। क्योंकि जब सैफ अली खान का शादी हो रहा था ना, तब करीना कपूर उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आई थी, आपको पता है? क्लियर? तो एग्जिस्टिंग गुड्स समझ में आया, मतलब गुड्स विच विल बी प्रोड्यूस्ड, गुड्स आर ऑलरेडी बीइंग प्रोड्यूस्ड, गुड्स आर ऑलरेडी बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कंटीजेंट गुड्स हैपनिंग, द ownership is dependent upon, the ownership is dependent upon the happening or non happening of future uncertain event. The ownership is being with the buyer or seller, is not being with the seller, because it is dependent on the happening or non happening of future uncertain event. क्या हुआ ना, आप लोग हम ना यूनिक आइटम को क्या बोलते हैं, एंटीक। हाँ, हम एंटिक्स का धंधा करते थे एकदम, यूके यूएस से मेरा क्या आता था, एंटिक्स आता था, ठीक है, शिप में। और शिप जैसे लगता था आप लोग सब आ जाते थे कि सर हमको दीजिए, हमको दीजिए, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। और प्रिया बेचारी पतली दुबली, कहाँ धक्का मार के ये लोग फेंक देती थी, इसको मिलता ही नहीं था गुड्स, इसको मिलता था, ठीक है, ठीक है, प्रिया चांदनी दोनों धक्का खा के फेंका जाती थी। ये सब हट्टा कट्टा, हल्का सा धक्का मारता था ये लोग लाइन से बाहर। क्लियर? तो इस बार अब चांदनी और प्रिया को गुस्सा आ गया, बोला ना आज हम पहले ही चल जाएंगे सर के पास, अभी शिप आने वाला है, आया भी नहीं है, मेरे पास आ गई प्रिया और चांदनी, मेरे पास आ गई, बोले सर माल बेच दीजिए हमको। हम बोले अरे माल हम देखा ही नहीं है, और माल तो अभी तैर रहा है समुंदर में, देखो हिचकोले खा रहा है अभी, देखिए ये मेरा छोटा सा शिप है, ये समुंदर में ऐसा ऐसा हिचकोले खा रहा है ना लहरों में। अब ये डूब जाएगा कि आ जाएगा ये हमको खुद ही नहीं पता। द ओनरशिप इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमको नहीं पता। पर नहीं भैया हमको बेच दीजिए, ये लोग आके धक्का उक्का मार के हमको कुचल देता है, एकदम चिपटा करके निकल जाता है आगे, ठीक है, हमको गुड्स बेच दीजिए। हम बोले कैसे बेच दे, जिसका ओनरशिप अभी मेरे पास नहीं आया, पर बस बेच दीजिए भैया, आएगा हम देख लेंगे, इंश्योरेंस तो किया ही हुआ है, नहीं पैसा डूब जाएगा तो हमको तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे ही देगा। तो ऐसा गुड्स का जब डील होगा तो कौन सा गुड्स कहलाएगा, ये कंटीजेंट गुड्स। क्लियर? अब एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 गुड्स होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 गुड्स होता है। क्लियर? एग्जिस्टिंग गुड्स में कितना गुड्स होता है बच्चा लोग, 3। क्लियर? अब मैंने चुन लिया, आप लोग ने चुन लिया क्या? प्रिया बोल रही है मैंने चुन लिया। अगर प्रिया किसी को चुन लेगी तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स। समझ में आ रहा है? when goods are identified by the buyer, प्रिया अगर किसी को क्या करेगी, अपना जीवन साथी चुन लेगी तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। क्लियर? वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। एक होता है असर्टेन और एक होता है अनअसर्टेन। एक क्या होता है, असर्टेन, और दूसरा होता है अनअसर्टेन। क्लियर? गुड्स आर असर्टेन और दूसरा क्या होता है, गुड्स देख लिए हैं बट चुने नहीं हैं, गुड्स देख लिए हैं बट चुने हैं नहीं। क्योंकि हम टेबल खरीदने गए, हम क्या खरीदने गए, टेबल, गोडाउन में देखे टेबल का लाट लगा हुआ है, हम लोग कोई भी दे देना, कोई भी 10 ठो दे देना, ऐसा टेबल कोई भी 10 ठो दे देना। हम चीनी का बोरियां खरीदने गए, हम चीनी का डीलर थे, गोडाउन में घुसे, हजारों लाखों बोरी चीनी रखा हुआ है, तो क्या हम उठा उठा के अलग करेंगे? नहीं, हम बोलेंगे ये वाला निकालो, वो कोना से निकालो, ऐसा थोड़ी ना है। मछली उछली खरीदने जाते तो आप बोलते हैं भैया ये वाला फिश देना, ठीक है। तो आप लोग नहीं पालते हैं, कोई भी पेट नहीं पाले हैं,
ठीक है, जब हम नया नया मछली का शौक, एक्वेरियम का शौक जगह था, तब हम चुन चुन के मछलियां लेते, परेशान हो गया था हमसे शॉपकीपर। ठीक है, तो ऐसा चुन चुन के बोरिया निकालिएगा, अरे सब में तो 50 किलो चीनी ही भरा हुआ है। तो गुड्स आर सीन है, गुड्स आर क्या है, सीन है, बट असर्टेन नहीं, असर्टेन्ड है, मतलब खाली सीन है, सॉर्टेड नहीं किए, उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं किए। क्लियर, क्लियर। तीसरा आ गया चांदनी का केस। चांदनी से जब पूछा गया, चांदनी बिया हुआ करोगी, हाँ, तो चांदनी बता रही है, हम पूछे चांदनी क्या हो गया, सीए हुए के पीछे इतने इतने दिन से लगे हुए हो, शादी वादी भी तो करना है। तो चांदनी अब बोल रही है कि सर हम तो अभी चुने नहीं हैं, अभी हम चुने हैं, हाँ, नहीं, चुन लेती तो क्या हो जाता भैया। हम अब आयुष से पूछे, आयुष किसी को चुने हो, नहीं भैया चुने नहीं है। सीता, गीता, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद है आयुष, समझ में आ रहा है, सबकी पसंद निर्मा नहीं। तो बताइए ये वाला कौन सा गुड्स हो गया बाबू, असर्टेन। ये क्या हो गया, अभी मैंने चुन लिया कि मैं कंफ्यूज हूं, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, ठीक है, सीन किया है, शॉर्ट नहीं किया, सीन किया है, जैसे चीनी का बोरी हम बताए थे ना, सीन कर लिए। हेमा को भी देख लिए हो क्या, हाँ भैया देख लिए, रेखा को भी देख लिए हो, हाँ भैया, जया, सुषमा सबकी पसंद है आयुष, समझ में आ रहा है। वहां पे निर्मा बोलता था, हम यहाँ पे आयुष चिपका दिए। क्लियर। तो जब आयुष कंफ्यूज है तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक, असर्टेन, क्या बोलेंगे, क्लियर। अब जब चांदनी से पूछा गया तो बोला चांदनी बहुत कंफ्यूज है भैया, देखिए आज मन भी नहीं लग रहा पढ़ने, सब कुछ तो सर्टेन कर लिया, स्पेसिफिक कर लिया, मेरा तो समझ ही में नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। हम बोले तभी बताओ ना क्या है, तभी बताओ। बोला भैया लड़का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी जमाना खराब है, हाँ, और वो जब से लॉ पास हो गया है तो लड़का लड़का, लड़की लड़की शादी कर सकता है क्या, हाँ, अब अलाउ कर दिया ना। तो सबसे पहले क्या बोली चांदनी, लड़का होना चाहिए क्या, हाँ चांदनी क्या होना चाहिए बाबू, लड़का होना चाहिए। फिर बोला पढ़ा लिखा भी होना चाहिए भैया, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हम भी सीए हैं तो उसको भी सीए होना पड़ेगा, ठीक है, हाँ डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता है बट प्रोफेशनल, ही शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है। भैया हाइट भी 5.5 फुट से नीचे नहीं चलेगा, 5.5 मतलब 5.6 कम से कम होना चाहिए। क्लियर, हाँ। तो बच्ची क्या बोल रही है, बच्ची का गुड सर्टेन है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब सर्टेन, और असर्टेन्ड है कि अनअसर्टेन्ड है, अनअसर्टेन्ड, ना ये सुनी है और ना ही ये देखी है, क्या सिर्फ बता रही है, ये डिस्क्राइब कर दे रही है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये डिस्क्राइब कर दे रही है, स्पेसिफाई कर दे रही है, क्वालिटीज, क्वांटिटीज, ये सब, ठीक है, क्वांटिटी तो एक ही रहेगा, क्वालिटी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब हम डीलर को फोन करते हैं कि बाबू असम का चाय देना, किसका चाय देना, असम का, तो हम चाय देखें चाय का बागान में जाके, नहीं, हम क्या बोले, असम का चाय देना। क्लियर, तो हम क्वालिटी बता दिए, दार्जिलिंग का चाय देना तो क्वालिटी बता दिए, ठीक है। चावल कहाँ का अच्छा था, पंजाब का क्या, तो हम राइस के लिए बोल रहे हैं पंजाब का राइस देना, और 4 साल एज किया हुआ राइस देना, जितना पुराना चावल होता है उतना जल्दी पकता है, ऐसा मम्मी बोलती है, हम कभी पकाए नहीं है बट थोड़ा बहुत नॉलेज है। आप लोग के पास एक्सपीरियंस है क्या, हाँ, थोड़ा सा एज किया हुआ चावल रहता है तो वो जल्दी और अच्छा पकता है, और उसका निखरता भी बहुत अच्छा है क्या, ठीक है, और जलने का डर भी कम रहता है कि बहुत रहता है, बहुत रहता, तो डिसएडवांटेज को नहीं बोलते हैं। क्लियर। तो हम जब क्वालिटीज बता दे रहे हैं कि 20 किलो वाला बोरी देना, पंजाब का चावल देना, और 2 साल या 5 साल एज किया हुआ चावल देना, तो हम क्या कर रहे हैं बताइए, तो अनअसर्टेन, क्या कर रहे हैं, असर्टेन कि अनअसर्टेन। क्लियर। जब आयुष ने चुन लिया, जब आयुष ने चुन लिया तो क्या होगा, स्पेसिफिक, मैंने चुन लिया, आयुष चुन लिए, नहीं, पूरा सर कंफ्यूज है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा के बीच, हाँ सब तुमको चाहती है, बोले हाँ सर सब हमको चाहती है, हम जिसको भी हाँ बोल देंगे
वो मेरी हो जाएगी। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, असर्टेन। क्या हो जाएगा? बट आयुष की मम्मी परेशान हो गई, आयुष से पूछी कि आयुष बहुत उम्र हो गया बाबू, अब शादी कर लो। बोला ठीक है माँ, ढूंढ दीजिए, हमको ये सब में नहीं, हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, ये सब हेमा रेखा जया सुषमा हमको जीने नहीं दे रही है, अब हम नहीं करेंगे शादी, आप ही देख लीजिए। तो बोला बच्चा बताओ कैसा कैसा लड़की चाहिए? बोली मम्मी पहले तो लड़की होनी चाहिए, पहली तो क्या होनी चाहिए, ऊपर से थोड़ा पढ़ा लिखा, गोरी काली जो भी, अब कैसा चाहिए बाबू, गोरी, हाँ जो भी चलेगी, ठीक है। उसके बाद छोटी लंबी, हाँ कुछ भी चलेगी, ठीक है। थोड़ी सी लाजवंती गुणवंती, और क्या होता है सुशील, लाजवंती मतलब हया और शर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम दुपट्टा खोल के एकदम कमर में, ठीक है, एकदम दुपट्टा सर पे रहेगा कि एकदम बांध लेगा एकदम कमर उमर में, और बोलेगा बोलो ससुर जी क्या चाहिए, चाय लेके आए, हाँ अन्ना रास कला, ऐसा बोलिएगा, हाँ ऐसा चाहिए, नहीं ना, ठीक है। तो ऐसा टाइम में गुड्स को क्या हो जाएगा बाबू, अनअसर्टेन। जब गुड्स का खाली आप स्पेसिफिकेशन ब्रीफ दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दिए हैं, गुड्स को ना देखे हैं ना चुने हैं, ना देखे हैं ना चुने हैं, सिर्फ देखे हैं तो असर्टेन, चुन लिए हैं तो, और ना देखे हैं ना चुने हैं, सिर्फ क्वालिटीज क्वांटिटीज बता रहे हैं, अनअसर्टेन। याद रहेगा? अब इससे अच्छा नहीं हो सकता बाबू, बहुत बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर दिए हैं। तो देखिए गुड्स आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो कौन सा गुड्स हो जाएगा, बोलिए एग्जिस्टिंग गुड्स, कौन सा गुड्स हो जाएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स। फिर होता है स्पेसिफिक गुड्स, मींस गुड्स आर आइडेंटिफाइड अग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, गुड्स को देख लिए हैं चुन भी लिए हैं क्या, हाँ हाँ भैया। और ascertain goods, goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made, after the contract of sale is made। और क्या होता है uncertain, goods which are not specifically identified, which goods are not specifically identified or ascertained at the time of making of a contract। clear? तो ये तीन चीज याद रहेगा। फिर आपको क्या पढ़ाए हैं, फ्यूचर गुड्स, क्या पढ़ाए हैं, गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ये गुड्स आर ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड, गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, कि टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अभी गुड्स बना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद गुड्स बन रहा है या गुड्स हम लिए। क्लियर? एक होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एक्विजिशन ऑफ विच by the seller is dependent upon the uncertain contingency, that is uncertain event are called contingent goods। शिप वाला एग्जांपल याद रखिएगा, क्या लिख लीजिए शिप एग्जांपल, और उसमें क्या लिख लीजिएगा, आयुष का एग्जांपल याद रखिएगा। वहां ऊपर में स्पेसिफिक के बगल में क्या लिख दीजिए, आयुष, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, हेमा रेखा और जया। असर्टेन के बगल में क्या लिख दीजिए, हेमा रेखा एंड जया की पसंद निर्मा, नहीं आयुष। और अनसर्टेन मतलब व्हेन आयुष इज कंफ्यूज, व्हेन आयुष इज, हाँ कंफ्यूज वाला पॉइंट तो असर्टेन में आ गया। और व्हेन आयुष इज गिविंग द टास्क टू द मॉम, समझ में आ रहा है? जब मम्मी को ये बोला आप शादी ब्याह नहीं करेंगे माँ, अपने पसंद से तो नहीं, हेमा भी धोखेबाज निकली, जया भी धोखेबाज लिखी, और सब कोई जितना भी नाम लिखे थे। अब इसको ये सब से मुंह माया हट गया क्या, अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, मम्मी को। क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा, अनअसर्टेन की असर्टेन, अनअसर्टेन। क्लियर? याद रहेगा? अब आइए डिलीवरी, अब आइए क्या करेंगे, अब गुड्स का मतलब समझ में आ गया, अब डिलीवरी भी तो देंगे, क्या देंगे बच्चा लोग,
डिलीवरी। तो बहुत तरह का डिलीवरी होता है, एक एक्चुअल डिलीवरी, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और एक सिंबॉलिक डिलीवरी। क्लियर? एक्चुअल डिलीवरी जब हम आपके पास साक्षात आके आपको गुड्स हाथ में पकड़ाएंगे, जब आपके पास हम साक्षात आके गुड्स आपके हाथों में पकड़ाएंगे, तो ये कौन सा डिलीवरी हो गया? एक्चुअल डिलीवरी। जैसे फ्लिपकार्ट वाला लोग आता है, और कौन आता है, अमेजोन वाला आता है, मिंत्रा, ये सब आके आपके हाथ में पकड़ा के जाता है ना, हाँ, तो उसको कौन सा डिलीवरी बोलेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। तो देखिए, एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, तो कौन सा डिलीवरी हो जाएगा? एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सा डिलीवरी? when it is effected without any change in the custody or actual position of the things in case of delivery by attornment या acknowledgement। क्लियर? एक्नोलॉजमेंट दे दिए कि आपका नाम पे गुड्स बुक हो गया, आपके नाम पे गुड्स, जैसे जैसे आप पिज्जा का ऑर्डर कर देते तो आपको सबसे पहले गुड्स मिल जाता है कि एक्नोलॉजमेंट मिल जाता है, तो वो कौन सा डिलीवरी हो गया? कंस्ट्रक्टिव। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल दिया है, वेयर अ हाउसमैन होल्डिंग द गुड्स, हाउसमैन होल्डिंग द गुड्स, सॉरी वेयर हाउसमैन, हाउसमैन तो है ही है, उसके आगे क्या है? वेयर हाउसमैन होल्डिंग द गुड्स। क्लियर? तो आपको पता है मेरा गुड्स कहाँ रखा हुआ है? वेयर हाउस में। तो इट्स अ टाइप ऑफ डिलीवरी ना। अब जाइए वेयर हाउस से ले लीजिए, जाइए वेयर हाउस से ले लीजिए। आपके बिहाफ में ही रखे हैं, अपने बिहाफ में रखे हैं कि आपके बिहाफ में? आपके बिहाफ में रखे हैं। और हम आपको बोल देंगे कि अभी हम आके ले नहीं सकते हैं, आप ही रखिए अभी अपने पास, अभी हम आके ले सकते हैं क्या? नहीं, आप ही रखिए मेरे बिहाफ में गुड्स। क्लियर? जब बायर की सेलर, बायर एक्नोलॉज कर दे कि अभी आप ही रखिए, अभी हम नहीं आएंगे, 2-4 घंटा बाद आएंगे, तब वो कौन सा गुड्स हो जाएगा? कौन सा डिलीवरी हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सा? हाँ, तो पिज्जा में भी हम लोग क्या करते हैं, 2-4 घंटा बाद मंगवाते हैं। अगर पिज्जा बुक कीजिएगा तो झट से आ जाएगा क्या? आधा घंटा का तो उन लोग का डिलीवरी होता है ना। अगर आप बोलिएगा नहीं यार 2-4 घंटा बाद दो, हम पिज्जा बुक कर दिए बट 2-4 घंटा बाद दो, अभी मंगा लेंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो उसी के पास रखेंगे बट अपने बिहाफ में, तो वो कौन सा डिलीवरी होगा? कंस्ट्रक्टिव। बहुत बार होता है ना, घर में ओवन ओवन नहीं रहता है तो पिज्जा ला के रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, फिर वो पिज्जा खाया नहीं जाएगा। क्लियर? तो बोलेंगे कि आप ही रखिए, हम आके ले जाएंगे, हम आके ले जाएंगे, डिलीवरी देने का दरकार नहीं है। या दुकानदार को बोलेंगे भैया आप रखिए ना थोड़ा देर, हम टीवी खरीद लिए बट अभी लेके जाएंगे कि थोड़ा देर के बाद? अभी ले जाओगे तो एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगा, अभी ले जाओगे तो कौन सा डिलीवरी? और थोड़ा देर के बाद ले जाओगे तो आपके बिहाफ में ही कौन रखा है? शोरूम वाला लोग रखा है, आपके ही बिहाफ में वेयर हाउस वाला लोग रखा है, तो वो कौन सा डिलीवरी हो जाएगा? देखिए क्या लिखा है, constructive delivery take place when the person in possession of the goods belonging to the seller acknowledgement to the buyer that holds the goods on the behalf of buyers। क्लियर? ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, बायर के बिहाफ में हम अगर गुड्स को होल्ड करके रखेंगे तो कौन सा डिलीवरी हो जाएगा? हम तो डिलीवरी देने के लिए रेडी हैं, आप ही नहीं लेके जा रहे तो हम क्या करें? क्लियर? एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या होता है बाबू लोग? हम तुमको पकड़ा दिए रेलवे रिसिप्ट, क्या पकड़ा दिए? हम तुमको अपना कार का चाबी पकड़ा दिए, सिंबल है ना, कार का चाबी मतलब कार तुम्हारा, कार का चाबी मतलब कार तुम्हारा। अब कहाँ कार है ये तुम ढूंढ लो, ठीक है? कार उठा के ला के देंगे? हाँ, वो प्रिया कर सकती है, समझ में आ रहा है? लीजिए भैया कार आपको गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कार के टाइम पे हम एक्चुअल डिलीवरी देंगे कि सिंबॉलिक डिलीवरी? एक्चुअल डिलीवरी भी दे सकते हैं, आपके पाँव के सामने कार खड़ा कर दिए तो, ठीक है, ये एक्चुअल डिलीवरी हो सकता है। बट मान लीजिए कार आपके घर के अंदर नहीं घुस सकता, तो आपको हाथ में चाबी ना देंगे? देखते हैं बड़ा बड़ा क्रिकेट जब भी शो होता है तो वो लोग की बड़ा सा काट के की का सिंबल देता है। हम पहले देखते थे इतना बड़ा चेक कब से आने लग गया, छोटा सा चेक देगा तो दिखेगा नहीं ना एडवर्टीजमेंट के पर्पज में, तो इसीलिए बड़ा सा चेक देता है। क्लियर?
और चाबी भी बड़ा सा देता है, तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी। कौन सा डिलीवरी है? सिंबॉलिक। रेलवे रिसिप्ट पकड़ा दिए, कंसाइनमेंट नंबर दे दिए, क्या दे दिए? कुरियर का कंसाइनमेंट नंबर होता है ना, डॉकेट नंबर होता है, वो दे दिए, ठीक है। और क्या दे दिए? रेलवे रिसिप्ट, गाड़ी का चाबी, क्लियर, ये सब दे दिए। तो आपको क्या दे दिए? डिलीवरी दे दिए क्या? हाँ भैया दे दिए। बच्ची बोल रही नहीं नहीं दिए। कौन सा डिलीवरी दिए? सिंबॉलिक डिलीवरी। एक इशारा दे दिए ना आपको। क्या दे दिए? कि जाओ बाबू जाओ, तुम्हारा गुड्स कहाँ रखा हुआ है? रेलवे में। कहाँ रखा हुआ है? रेलवे रिसिप्ट दे दिए, तो तुम्हारा गुड्स कहाँ रखा हुआ है? पोस्ट ऑफिस का नोट नंबर दे दिए, तो जाओ बाबू जाओ, तुम्हारा गुड्स कहाँ रखा हुआ है? पोस्ट ऑफिस का वेयर हाउस में रखा हुआ है। क्लियर? तो इसको क्या देते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। क्लियर? देखिए, व्हेन एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, बोले थे ना घर के अंदर कार घुसाना पॉसिबल कि नहीं? नॉट पॉसिबल। जितना बड़ा तुम्हारा कार है उससे छोटा मेरा घर है, समझ में आ रहा है? तो कैसे घुसाएंगे? घुसा पाएंगे? हाँ, अब प्रिया का हवेली है तो हम घुसा सकते हैं कार वार। क्लियर? बट हम लोग का तो गरीब आदमी लोग, छोटा छोटा घर है हम लोग का, उसमें कार घुस सकता है, वो भी 2 तल्ला में, 1 तल्ला में, कैसे घुसेगा? क्लियर? तो जहां एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल होता है कि नहीं पॉसिबल होता है? नहीं पॉसिबल होता है, वहां हम चाबी से काम चला लेंगे, कार का चाबी से, ठीक है। और रेलवे रिसिप्ट से, कंसाइनमेंट नंबर से। क्लियर? देखिए, बिल ऑफ लैडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और शिप के केस में क्या मिलता है? बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग कस्टम ड्यूटी जब आप लोग पढ़िएगा ना सेकेंड ईयर, सेकेंड लेवल में, टैक्स में, तब उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? बिल ऑफ लैडिंग। रेलवे रिसिप्ट पढ़ाएं क्या? डिलीवरी ऑर्डर, की ऑफ अ वेयर हाउस, बोले क्या? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जायदाद का पेपर, आपको क्या दे दिए? जायदाद का पेपर दे दिए, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगा। हाँ, तुम कर सकती हो, प्रिया कर सकती है, प्रिया के लिए सब दूध बात है, ठीक है। जमीन उखाड़ के ये लो, समझ में आ रहा है? गुड्स दे पाए? नहीं ना। क्लियर? तो जब गुड्स देना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंबॉलिक। तो हम लोग टाइटल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, बिल ऑफ लैडिंग दे देते हैं, रेलवे रिसिप्ट दे देते हैं, डिलीवरी नोट दे देते हैं, की ऑफ अ वेयर हाउस दे देते हैं। क्लियर? तो याद रहेगा आप लोग को? हम्म, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए भैया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? जिसमें आपका नाम लिखा रहे कि आपका नाम नहीं लिखा रहे। टाइटल मतलब आपका नाम। जैसे बिल ऑफ लैडिंग, ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। डॉक वारंट क्या है? डॉक, डॉक जानते हैं? बंदरगाह, जहां शिप का प्लेटफॉर्म, बहुत शुद्ध हिंदी में बोले तो शिप का प्लेटफॉर्म, समझ में आ रहा है? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म होता है ना, और ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, वो शिप का प्लेटफॉर्म है। डॉक, पोर्ट, सब एक ही चीज है। क्लियर? एक वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर, उसको दिखाइएगा, वॉचमैन को दिखाइएगा, वेयर हाउसमैन को दिखाइएगा, वो आपको दे देगा। उसी का वो सर्टिफिकेट बोलते हैं, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, कि जाओ बाबू जाओ। वारफिंगर सर्टिफिकेट एक तरह का वेयर हाउस ही होता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। क्लियर? रेलवे रिसिप्ट, और ये क्या है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। बहुत बार एक मॉडल से ट्रांसपोर्ट होता है कि मल्टी मॉडल, थोड़ा सा शिप से आएगा, फिर ट्रक से आएगा, फिर हाथ गाड़ी से आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, प्लेन से भी ले आओ, तो शिप से क्यों लाई? ठीक है। प्लेन बहुत महंगा होता है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए हम लोग शिप से भेजते हैं, ठीक है। अब बच्ची जा रही है तो मेरा एक तो चिट्ठी भी लेते जाएगी। क्लियर? तो मेरा फ्री में हो गया। क्लियर? तो ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, इसमें आपका नाम लिखा रहता है, इसमें आपका क्या लिखा रहता है बाबू लोग? नाम। क्लियर? डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सब फ्यूचर गुड्स, कैसे ये लोग मिक्स मैक्स करके दिया है।
तो डिलीवरी कितना तरह का हो रहा है बच्चा लोग? 3। एक एक्चुअल, जब साक्षात आपके हाथ में लाके गुड्स सौंप दे तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल। जब आपके बिहाफ में ही गुड्स अपने पास रख रहा है सेलर की बायर, सेलर अपने पास बायर के बिहाफ में गुड्स रख रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है। और तीसरा क्या है? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी का बात हो रहा है बच्चा लोग, गुड्स का बात नहीं हो रहा है। सिंबॉलिक, जब हम आपको चाबी ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया, आपको कार गिफ्ट में मिला है। ठीक है। आपको गोडाउन कीपर ट्रक का चाबी दिखा, ट्रक गिफ्ट में दे दिया कि ये ट्रक ले जाओ, इसी में तुम्हारा माल रखा हुआ है, फिर ट्रक लाके वापस कर देना। क्लियर। वेयर हाउस का चाबी दिखा रहे हैं ऐसे से, समझ में आ रहा है? वेयर हाउस आपका नहीं, वेयर हाउस के अंदर का गुड्स आपका, समझ में आ रहा है? वेयर हाउस ही ले लेगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दे रहे हैं, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग, फिर रेलवे रिसीट, डॉक चार्जेस, डॉक वारंट, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट। ठीक है। और एक क्या था? वेयर हाउस तक। क्लियर। याद रहेगा बच्चा लोग? हाँ। अब हम लोग आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सेल और अग्रीमेंट टू सेल। क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग बच्चे लोग? अग्रीमेंट टू सेल और सेल। तो आप लोगों को ये पढ़ा दिया गया है, इसमें हम आपको बोलेंगे नहीं, आप खुद ही आंसर अब देने के लिए केपेबल हैं। सेल मतलब प्रेजेंट की फ्यूचर। अच्छा, सेल का दूसरा नाम भी आप लोग बता सकते हैं, एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड, प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड बोलते हैं और फ्यूचर को एग्जीक्यूटरी। समझ में आ रहा? पास्ट नहीं है इधर, पास्ट को पास्ट ही बोलते हैं, पास्ट का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं बनाया गया लॉ में। ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जीक्यूटेड बोल दिया। क्लियर। तो प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड। तो ये एग्जीक्यूटेड, सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और अग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। तो ये सब आप लोग खुद से बोल सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अभी होगा कि बाद में होगा? अभी होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है भैया, अभी होगा, और इसमें बाद में होगा। ठीक है। नीचे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, देखिए आ गया ना, एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, और इसमें एग्जीक्यूटरी। तो ये सब पढ़ाने का अब दरकार नहीं है। क्लियर। इमीडिएट ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी कि बाद में? इसमें बाद में, फ्यूचर डेट। तो गोला गोला कर लीजिए, सर्कल सर्कल कर लिए क्या? इससे कम पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर। इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। पूरा कहानी कर दो, अगर इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाएगा। क्या कट जाएगा बच्चा लोग? मार्क्स। इसलिए हम सर्कल सर्कल कर देते आप लोग के लिए, ताकि वही मेन सब याद रखें। ठीक है, पढ़े याद रखें। क्लियर। रेमेडीज ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। seller can sue, seller can sue the buyer, seller can sue the buyer. Clear. For the price of the goods. Clear. और इसमें अग्री पार्टी कैन sue the buyer for the damages only, for the damages only. Clear. प्राइस पे कर दिए हैं एक स्टेटेड डेट में, तो और आप अपना गुड्स को डिलीवर दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए तो हम आपसे डैमेजेस मांग लेंगे, और अगर प्राइस कर पे कर दिए तो प्राइस भी मांग लेंगे। प्राइस अगर दे दिए हैं तो प्राइस मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? प्राइस मांगेंगे और डैमेजेस भी मांगेंगे। सिर्फ डैमेजेस मांगे, क्योंकि यहाँ पे तो फ्यूचर वाला है ना, तो प्राइस ऑब्वियस नहीं दिए होंगे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा। सिर्फ क्या साइन हुआ होगा? दोनों देगा। क्या देगा वो? दोनों देगा। क्लियर। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी, इसमें कौन सा लाइबिलिटी होता है बताइए? इमीडिएट लाइबिलिटी रहता है ना, कि जैसे गुड्स टूटा, जैसे गुड्स टूटा फूटा, किसका लाइबिलिटी रहेगा? बायर का। और इसमें बायर का नहीं रहता है, सेलर का रहता है, क्योंकि अभी तो भैया गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ। ठीक है, प्राइस पेड ही नहीं हुआ। क्लियर। बर्डन ऑफ रिस्क, बर्डन ऑफ रिस्क किसके पास चला जाता है? ओनर मतलब बायर के पास। किसके पास?
बायर के पास, देखिए बायर रिस्क, और इसमें किसके पास रिस्क रहता है, सेलर के। तो ये सब आपको याद करने का दरकार नहीं है, बस बेसिस ऑफ डिफरेंस याद कीजिए, खुद ही लिख सकते हैं कि भैया फ्यूचर में तो सेलर ही के पास रिस्क रहेगा। मान लीजिए फ्यूचर में हम एसी आपसे खरीदेंगे, आज ही कॉन्ट्रैक्ट टूट टाट के खराब हो गया, तो आप बोलेंगे आपका चला जाएगा कि मेरा जाएगा, मेरा जाएगा, सेलर का जाएगा, क्योंकि हम मेरे को सही से रखना चाहिए था ना ये वाला एसी। क्लियर। सेल और हायर परचेज भी होता है एक, क्या होता है, जिसको हायर परचेज, अब हायर परचेज नहीं रहा, क्या हो गया है, ईएमआई। समझ में आ रहा है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। पहले सालाना सालाना हम लोग पैसा देते थे, अब महीना महीना पैसा देते हैं। पहले का जमाना में हायर परचेज चलता था, अब ईएमआई चलता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बताइए इसमें ईएमआई नहीं, उसी का पार्ट है ना, ठीक है। अभी भी तो लीज चल ही रहा है ना, लीज भी तो खत्म हो गया, 100 साल का लीज पे जमीन दे देते हैं। क्लियर। सरकार देती है, हम लोग देते हैं, हम लोग तो 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो बताइए सेल में अभी माल चला जाएगा क्या आपके पास, हाँ इमीडिएट, हाँ सेल में तो इमीडिएट जाएगा ना, बट हायर परचेज में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ना मिले, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ना मिले, देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक आपको नहीं मिले तब तक गुड्स आपके नाम पे होगा, उसके बाद भी नहीं होता, पता है एनओसी लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हमको पता नहीं था, हम जब अपना बाइक रीसेल करने गए तब पता चला एनओसी लिए हैं, हम बोले वो क्या होता है, बोला नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बोले कि सर अगर आप किस में लिए हैं, गुड्स अगर हायर परचेज में खरीदे, मतलब बाइक अगर आप इंस्टॉलमेंट में खरीदे हैं, तो आपको ये डिक्लेरेशन, ये एक्नॉलेजमेंट, जैसा अभी सिंबॉलिक में पढ़ा है ना, एक्नॉलेजमेंट आपको लेना पड़ेगा कि आपने हायर परचेजर को सारा, सॉरी हायर वेंडर को सारा सारा का सारा इंस्टॉलमेंट टाइमली और सही से पे कर दिए हैं, और 1 रुपया भी एक दूसरे के पास उधारी बाकी नहीं है। ये कंफर्मेशन लेके आइए, जाइए। क्लियर। पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी किसके पास रहेगा बताइए, ओनर के बिहाफ में, मतलब दैट इज बायर, और इसमें किसके पास रहेगा, सेलर के। भले पोजेशन आपके पास रहेगा, देखो दो चीज होता है, पोजीशन और पोजेशन। पोजेशन मतलब फिजिकली आपके पास प्रेजेंट रहेगा, फिजिकली आपके पास, पोजेशन आपके पास रहेगा, पर पोजीशन आपका रहेगा, मतलब ओनरशिप आपका रहेगा, कि ओनरशिप अभी भी हायर वेंडर का रहेगा। बोले थे ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक नहीं ले लीजिएगा तब तक आप मालिक नहीं कहलाइएगा। एसी भी अगर आप ईएमआई में खरीदे हैं तो भी आपको एनओसी ले लीजिएगा, घर में जाके पापा से आज पूछना, पापा ये वाला एसी किस में खरीदे हैं, ईएमआई में कि रोकड़ा देके एकदम, ठीक है। अगर पापा बोले एकदम रोकड़ा देके तो कुछ मत बोलना, अब पापा बोले हैं ईएमआई में, और पापा बोलिएगा पापा इसका एनओसी लिए, तो पापा बोलेंगे हाँ चलो पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है, चलो कुछ तो बता रही है बिटिया आके घर में और बेटा लोग। क्लियर। तो आज ही जाके फोन के लिए, एसी के लिए, लैपटॉप के लिए, फ्रिज के लिए, और क्या वॉशिंग मशीन के लिए एक बार पापा या मम्मी से पूछ लीजिएगा, तो पापा मम्मी को भी लगेगा कि बच्चा लोग कुछ तो पढ़ के आ रहा है जो लाइफ में बच्चा लोग यूज कर पा रहा है। क्लियर। Termination of a contract. Contract cannot be terminated at bound to pay the price. Clear? जैसे पेमेंट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज टर्मिनेट हो जाएगा। और बायर कैन नॉट बी टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट था, और आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और इसमें हायर परचेजर में or he so likes terminate the contract by returning the goods to its owner. Clear? आप हायर परचेज में गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, या वो खुद ही उठा के ले जाएगा। अगर एक दो ठो ईएमआई आप मत दीजिए, वो खुद ही आएगा घर में, एसी खोल के ले जाएगा। समझ में आ रहा है? या आपका वॉशिंग मशीन या फ्रिज जो भी है उठा के ले जाएगा, बट ऐसा करता नहीं वो लोग। ऐसा करता है क्या? नहीं करता है ऐसा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए आप लोग सेल ऑफ बेलमेंट आ गया, फिर से पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास, सेल और बेलमेंट। तो सेल में तो पढ़ाने का दरकार नहीं है,
अच्छा, सेल में आपको यूज करके वापस कर देंगे क्या? हाँ, कि जिंदगी भर तक और जन्म जन्म तक हम ही यूज करेंगे? खरीद लिए तो हम ही यूज करेंगे ना। तो देखिए, द रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट का गुड्स को रिटर्न करेंगे? भैया खरीदे हैं थोड़ी ना, बेलमेंट में लिए हैं, बेलमेंट में हम लोग को रिटर्न करना पड़ता है या डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जैसे कौन बोले? बेलर। बेलर बोले कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना, यूज करके क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे आप लोग को बोला जाता था ना कि क्रश द बोतल आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर, समझ में आ रहा है? तो आप लोग डिस्ट्रॉय करके फेंकते थे ताकि वो रिसाइकल ना हो पाए। क्लियर? रिसाइकल तो हो जाता है, रीयूज ना हो पाए। क्लियर? उसी को फुला के पानी वापस से भर देता था उसमें, धोता भी नहीं था। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्रश व्रश कर देते ताकि आप गला के नया प्लास्टिक उसी को हम लोग रिसाइकल करें। और पहले क्या करते थे, वही आप एकदम ताजा ताजा बोतल फेंक दिए पानी पी के, अब वाला बोतल हल्का फुल्का पिच का होगा, ठीक है, उसको ऐसा पाइप में घुसाते थे हवा वाला, उसका एयर का प्रेशर इतना रहता था कि फिर से वो ठीक हो जाता था। क्लियर? और फिर उसी में पानी भर के दे देते थे आप लोग को। बट थोड़ा सा क्रश कर दीजिएगा तो वो प्रेशर, एयर प्रेशर से वो दाग दिखेगा, वो क्या करेंगे? दाग दिखेगा। बट अगर क्रश करके नहीं फेंकिएगा तो वो दाग वाग तो आएगा ही नहीं। और देखते जैसे आप पानी फेंकते, एक तो बोतल चुनने वाला बोतल चुन के ले जाता है, देखते हैं क्या? क्लियर? तो इसीलिए बोला जाता है क्रश आफ्टर यूज। क्लियर? तो वैसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल में आपको माल लौटाने का दरकार है कि वो आपका हो गया, बट बेलमेंट में तो आपको गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर आफ्टर द अकम्प्लिशन ऑफ द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ द बेलमेंट। बोले थे ना, साइकिल चला के वापस कर देना, कपड़ा पहन के वापस कर देना, वॉच लेके वापस कर देना, जूता पहन के वापस कर देना। ठीक है? द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, the property is the transfer to the buyer, cannot transfer to the buyer, transfer to the buyer in case of sale, but not transfer to the buyer in case of bailment। अब बायर तो होता ही नहीं है, बेलर और बेली होता है। ठीक है? अच्छा, पेई का मतलब क्या होता है? पेई का मतलब जो पेमेंट करेगा। तो पेयर का मतलब क्या होता है? समझ रहे हैं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग? एक साथ लिखते तो पकड़ लेते, एक साथ लिखते तो पकड़ लेते हैं। कुछ कुछ चीजें सस्पेंस में लिखने से ही बच्चा लोग फंस जाता है। क्लियर? तो बेली मतलब जो गुड्स रिसीव कर रहा है, बेली मतलब जो गुड्स रिसीव कर रहा है। वैसे ही पेई मतलब जो पैसा जिसको मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा। पेयर जिसको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? तो याद रखने के लिए ये वाला हम बात समझाएं। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन किस में रहेगा? इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है ना। अच्छा, अरे बच्चा बच्चा, प्रिया प्रिया, थाम्बा थाम्बा, ठीक है, हम हैं उसके लिए। आइए, अच्छा आप बताइए, कंफ्यूज हो रहे हैं सब कोई तो आप हाँ, ग्रेटिट्यूअस में पैसा लेते हैं कि नॉन ग्रेटिट्यूअस में पैसा लेते हैं? ठीक है, सही बच्ची बोली। ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में हम लोग फ्री में देते हैं। जा फ्री में ऐश कर, समझ में आ रहा है? ग्रेटिट्यूड बोले थे ना, ग्रेटिट्यूड से ग्रेटिट्यूअस बना है। क्लियर? तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में हम लोग बोलेंगे जाओ फोन यूज करो बिना पैसा दिए, समझ में आ रहा है? जाओ शादी ब्याह में चमका के आ जाओ फोन। ठीक है? बुलेट दे दिए, जाओ शादी ब्याह में चमका के आ जाओ। लैम्बोर्गिनी दे, लैम्बोर्गिनी तो इधर चल ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा बड़ा बम्पर है। ठीक है? ऑडी ऑडी दे दिए, ठीक है, मर्सरीज ऑडी BMW ये सब दे दिए। क्लियर? तो आप लोग जाइएगा पार्टी वार्टी में, एकदम मस्त कार पार्क कीजिएगा, उतरिएगा एकदम सीना चौड़ा करके, समझ में आ रहा है? तो आपको भाड़ा, अरे शॉफर भी देंगे ना, ठीक है, ड्राइवर भी तो देंगे। हाँ, उतना बड़ा कार थोड़ी ना आपको चलाने दे देंगे। एक तो स्क्रैच मारिएगा तो एक तो होंडा सिटी का कार आ जाएगा उसमें, समझ में आ रहा है? तो कंसिडरेशन किस में होता है? सेल में, मनी में। बट इसमें मनी हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है, ग्रेटिटुअस विदाउट मनी, और नॉन ग्रेटिटुअस मतलब विथ मनी। क्लियर? ये सब लास्ट क्लास पढ़ा दिए थे, अभी फिर से पढ़ा दिए। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सब कुछ डिस्कस है, एक बार पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये भी पढ़ा दिए। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे असर्टेन करते हैं एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? तो बच्चा लोग आज ये वाला चैप्टर यूनिट कंप्लीट हो गया, दूसरा भी यूनिट करवा दे क्या? दूसरा यूनिट और इंटरेस्टिंग है। क्लियर? तो आज हम लोग थोड़ा ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, कितना हुआ है 1 घंटा 10 मिनट, बताओ बस। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं अभी तक जो जो हम लोग पढ़े हैं, अभी तक हम लोग जो जो पढ़े हैं। सबसे पहले कब ये पावन धरती पे आया इंडिया का? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930, और इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, excluding the part of the Jammu and Kashmir, all over India including the state of Jammu and Kashmir। फिर आते आते सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में किसको डिफाइन किया? गुड्स को। और सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में किसको डिफाइन किया? अगर सब सेक्शन याद नहीं हो रहा है तो सेक्शन से 4 लिख के आ जाना, अगर नहीं याद है तो सेक्शन मत लिखना, ठीक है? सेक्शन लिखोगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा नो डाउट, बट सेक्शन गड़बड़ लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए एकदम 100 and 500% श्योर रहे तभी सेक्शन लिखे, और जो जो सेक्शन हम बोल रहे हैं वो सब सेक्शन याद रखने का कोशिश करो, क्योंकि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शन ही बोलते हैं। वैसे तो सेक्शन का देखते हैं ना खान है, बट सारा सेक्शन हम लोग को पता है कि याद करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो रैंक लाएगा इस बैच से वो बच्चा याद करेगा, अपना लेबर कर करके याद कर सकते हैं क्या? इतना बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है, बट एक बार एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लियर? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में क्या डिफाइन किए? गुड्स को। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी। भाई यही मूवेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में चल जाएगा? ICA में चल जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में चल जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चल जाएगा अगर ये मूवेबल हुआ। मूवेबल के लिए है ना, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग या अदर देन लीगल टेंडर इन मनी या मनी इन सर्कुलेशन या मनी इन सर्कुलेशन और एक्शनेबल क्लेम। क्लियर? लीगल टेंडर इन मनी मतलब चालू पैसा, करंट पैसा, सर्कुलेटेड मनी, क्लियर, प्रेजेंट मनी जो भी बोलिए, और दूसरा लीगल टेंडर इन मनी, सॉरी हो गया ना, एक्शनेबल क्लेम द क्लेम in which you should take the action, otherwise it is not converted into money। Sunny, we should claim, clear, we should take some action to convert into in money। clear? एंड कुछ कुछ चीज हम लोग को नहीं दिखता है ना, कुछ कुछ चीज हम लोग को दिखता है। हाँ, कंसिडरेशन, बोलिए बोलिए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है ना। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर, एक्सक्लूडिंग लीगल टेंडर मनी या मनी इन सर्कुलेशन एंड एक्शनेबल क्लेम, including what? Stock and shares, growing crops, grasses and other things attached to the land। या और एक तो वर्ड था ना, अटैच टू द लैंड है, बताइए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। क्लियर? which are agreed to be served before contract of sale या after contract of sale? before contract of sale। फिर हम लोग सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी डिफाइंड बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इन विच सेलर अग्रीज या बायर, सेलर या तो ट्रांसफर कर देगा या तो ट्रांसफर कर देगा या तो अग्रीज टू ट्रांसफर। seller transfer or agrees to transfer the property in goods, the property in goods for a consideration known as price, for a consideration known as, इतना लंबा नहीं लिखना है तो सीधे for a price, for price, for price to buyer, for price to buyer, एकदम keep it simple, for price to buyer। clear? फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे? फीचर्स। भैया
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इट कवर्स टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या? फ्यूचर एज वेल एज, सॉरी, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, वेयर एज ट्रांसफर मीन्स फ्यूचर सेल या प्रेजेंट सेल, एंड अग्रीमेंट अग्रीज टू ट्रांसफर मीन्स फ्यूचर सेल. सेकंड इज bilateral contract, unilateral contract. Bilateral because no one can sell goods to himself, clear? Otherwise you will be called lunatic or unsound mind, clear? अगर अपने से अपने आप को माल बेचोगे तो पगला कहलाओगे, क्लियर? तीसरा, मनी शुड बी देयर, क्या? हाँ, मनी शुड बी देयर, अदरवाइज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बार्टर सिस्टम, अदरवाइज इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू बार्टर सिस्टम. थर्ड वन इज, क्या हो गया? ठीक है, थर्ड वन इज गुड शुड बी देयर, क्या? व्हाट शुड बी देयर? गुड शुड बी देयर बिकॉज इट डील विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो इफ इट्स इमूवेबल गुड्स तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा ही नहीं. एंड लास्ट इज अदर पॉइंट्स. भैया कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ गुड्स. क्या पढ़े थे? आयुष का फेवरेट, टाइप्स ऑफ गुड्स, क्लियर? पहला टाइप क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स, बनने वाला है कि बन चुका है. गुड्स आर already been produced at the time of entering into the contract, at the time of entering into the contract, clear? दूसरा, goods will be produced, goods will be produced. And third one is contingent goods. The third one is contingent goods. The ownership is dependent upon, the ownership is dependent upon happening or non happening of certain event या uncertain event, future uncertain event, clear? फिर आयुष बोला, आयुष जब चुन लिया तो कौन सा गुड्स हो गया? आयुष कंफ्यूज है बेचारा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा में. असर्टेन, क्या बोलिएगा? असर्टेन. और जब कंफ्यूज नहीं, अब थक गया है बेचारा, ब्रेकअप और पैचअप से आयुष क्या हो गया है? थक गया है और सरेंडर कर दिया अपनी मम्मी को, क्लियर? तो मम्मी पूछी, बच्चा कैसा, लड़का में इंटरेस्ट है कि लड़की में इंटरेस्ट है? बता दो, आजकल का जमाना खराब चल रहा है, क्या देखे, लड़का देखें कि तुम्हारे लिए लड़की देखें? मैं, नहीं मम्मी लड़की देखिए, ठीक है. दूसरा, अच्छा बस खाली लड़की, हाँ इसको तो सब कुछ चलेगा ना, ठीक है. हाँ, लड़की में कोई क्वालिटी नहीं, बस लड़की होनी चाहिए. हाँ, एज एज, हाँ बच्चा बोला सिर्फ हमको लड़की होनी चाहिए. हम उम्र बुरा नहीं है, हम उम्र नहीं चलेगा, छोटा या बड़ा. हाँ बच्चा शर्मा है, अपना शादी का बात में तो शर्मा ही जाता है ना, क्लियर? फिर हम लोग पढ़े थे, असर्टेन हो गया, अनअसर्टेन हो गया और स्पेसिफिक हो गया. सो अच्छा लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? व्हेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड, व्हेन गुड्स आर सीन एंड आइडेंटिफाइड बाय द बायर एंड सॉर्टेड. सीन, सॉर्टेड एंड पहले, सबसे पहले सीन, सॉर्टेड, आइडेंटिफाइड बाय द बायर, ठीक है? गुड्स आर सीन but not sorted and identified by the buyer, clear? And goods are not seen by the buyer, only specification, example, sample, samples. अब बोल देगी ना, प्रियंका चोपड़ा जैसी चाहिए ना. हाँ, ज्यादा हो गया तो क्या? कोलिंग कचिन, क्या नाम है उसका? एक तो है ना वो वाला, प्रियंका चोपड़ा आयुष, हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है. कल की कोचिन भी है एक तो, हाँ कल की, नाम याद नहीं आ रहा था, कल की कोचिन नहीं जानती, ठीक है. तो उसके बाद हम लोग डिलीवरी पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेते बच्चा लोग? डिलीवरी. डिलीवरी कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं भैया? 3 टाइप का होता है. पहला एक्चुअल डिलीवरी, जब हम साक्षात आपके हाथ में आके, दर्शन भगवान थोड़ी ना है, गुड्स देंगे, क्या देंगे? गुड्स देंगे, क्लियर? दूसरा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. क्या, कौन सा डिलीवरी? भैया अभी नहीं आ पाएंगे, थोड़ा देर रखिए ना अपने पास, अभी नहीं आके ले पाएंगे, बारिश हो रहा है, थोड़ा देर रखिए ना अपने पास मेरा पिज्जा. तो कौन सा डिलीवरी हो जाएगा? भैया अभी टीवी ले जाएंगे तो पानी वानी घुस जाएगा तो टीवी खराब हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद ले जाएंगे, ठीक है? तो कौन सा डिलीवरी? क्लियर? जब आप फोल्ड करवा देते हैं,
खुद से एक्नोलॉजमेंट देते हैं कि ए बायर नहीं, ए सेलर, थोड़ा सा अपने पास रखो, हम थोड़ा देर के बाद आते हैं। क्लियर? तो वो कौन सा डिलीवरी हो गया? सिंबॉलिक, सॉरी कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कौन बोला सिंबॉलिक? क्लियर? नहीं, कोई बोला तो मेरे मुंह से निकल गया। और लास्ट क्या होता है? सिंबॉलिक। जब हम ऐसा चाबी ऐसा ऐसा घुमा रहे हैं तो सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, और दूसरा जब हम आपको रेलवे रिसिप्ट दिखा रहे हैं, डॉक चार्जेस दिखा रहे हैं, वेयर हाउस मैन सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, वेयर हाउस मैन सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। ठीक है, डॉग वारंट दिखा रहे हैं, डॉग वारंट, डॉग वारंट नहीं, डॉग वारंट। ठीक है, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? जब क्या देना पॉसिबल नहीं है तो क्या देते हैं? जब एक्चुअल डिलीवरी देना पॉसिबल नहीं है तभी हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम क्या पढ़े थे? सेल और अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। फिर क्या पढ़े थे? सेल और हायर परचेज में से। फिर क्या पढ़े थे? बेलमेंट में डिफरेंस। क्लियर? तो दिस कंप्लीट्स माय लेक्चर ऑन यूनिट 1 ऑफ सोगा, यूनिट 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करते हैं जितना एनर्जी से हम आपको पढ़ाए हैं आप भी उतना ही एनर्जी के साथ पढ़िएगा, नहीं तो सब खोया खोया चांद हो जाएगा, फिर कहीं ना लागे मन, कैसा है सुनापन जैसा आप लोग का हाल हो जाएगा। क्लियर? तो पढ़ के आइए क्या? नेक्स्ट क्लास पहले पूछेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।